अस्सलामुअलैकुम। हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से हम जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट और फिर जाएंगे मक्का उम्रा करने के लिए। तो इस वीडियो में आप बने रहे, हम दिखाएंगे कि एयरपोर्ट पे किस तरह से फ़्लाइट पकड़े और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेकअप ये सब किस तरह से करे। तो इस वीडियो में आप बने रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो हम अब आ गए हैं एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे आते ही हमें टिकट में देखना होगा कि हमें कौन सा टर्मिनल पे जाना है। तो टिकट में देखिए इस तरह से, तो ये देखिए टर्मिनल नंबर मेरा 3 है। तो आपका जो भी टर्मिनल है तो वहाँ पे आप जाए। तो अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट में जाने से पहले आपका टर्मिनल पे एक सीएसएफ का स्टाफ रहेगा जो आपका वीज़ा नंबर, पासपोर्ट और टिकट और आधार कार्ड चेक करेगा। चेक करने के बाद ही अंदर जाने देगा। अब हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर। तो हमें लेना है बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास लेने के लिए फ़्लाइट का काउंटर पे जाना होगा। तो देखिए एफडी इस तरह से लिखा हुआ रहता है वर्ड में हर फ्लाइट का काउंटर। तो मेरा एल है। तो आप कैसे पता करें कि हमारा कौन सा काउंटर है। तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सूचना है। तो आप यहाँ पे जाइए, अपना टिकट दिखाइए, वो आपको बता देगा कि आपका कौन सा काउंटर वर्ड में लिखा हुआ है। अब हम आ गए हैं बोर्डिंग पास काउंटर के पास। यहाँ से बोर्डिंग पास लेंगे और अपना बैग चेक इन करवाएंगे और हैंड ओवर भी कराएंगे यहीं पे। तो आप ध्यान रखें कि आपका टिकट में जितना वेट है लाने का बैग उतना ही लेके आए। अगर ज़्यादा लेके आइएगा तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो हमारा 23 kg है, तो हम 23 kg ही लाए हैं। तो ये देखिए हमने बोर्डिंग पास ले लिया है। तो ये देखिए गेट नंबर 1 है और बोर्डिंग टाइम 4 बजे है और बोर्डिंग जोन 5 है। मेरा सीट नंबर 20A है। जो मुझे यही 3-4 चीज़ है जो मुझे काम आएगा अब आगे। अब हम आ गए हैं सिक्योरिटी चेकअप पे। तो यहाँ हमारे पास जो हैंड बैग है वो चेकअप होगा मेरा, और एक डब्बा मिलेगा उसमें रख देंगे अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट, ये सब रखना होता है। ये सब भी चेक होता है। तो ये सब चेक होने के बाद फिर हम चलेंगे इमिग्रेशन के लिए। अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन करवाने के लिए। तो अब हम अंदर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पासपोर्ट होल्डर। तो अब हम करवाते हैं इमिग्रेशन। अब मेरा इमिग्रेशन हो गया है। हमने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है। आपका दोनों हाथ का वहाँ पे फिंगर का स्कैन करता है और आपका फ़ोटो लेगा। वहाँ पे कैमरा रहता है, वो फ़ोटो खुद ले लेता है और वहाँ से 1-2 सवाल आपसे पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस लिए जा रहे हैं, आप जिस लिए जा रहे हैं वहाँ पे वो बताना होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से अपना फ़्लाइट पकड़े। तो बोर्डिंग पास में लिखा रहता है गेट नंबर, और उसी से गेट नंबर पे जाने से हमें फ़्लाइट वहीं से मिलता है। तो बोर्डिंग पास में हमारा गेट नंबर 1 है। तो एयरपोर्ट के अंदर में एक इस तरह से लिखा हुआ रहता है गेट नंबर। तो लिखा हुआ रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है 1 से लेके 26 तक। तो हम सीधा जाएंगे तो हमें मिल जाएगा गेट नंबर 1। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका अपना बोर्डिंग पास में देखें कि गेट नंबर क्या है, क्योंकि आपको मेन यही होता है, गेट नंबर पे ही जाके आपको बैठना होता है। उसके बाद ही आपको जहाज़ के अंदर एंट्री होता है। अगर आप किसी और गेट नंबर पे जाके बैठ जाओगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि आपका वो फ़्लाइट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको बोर्डिंग पास में गेट नंबर ज़रूर से देखें। ये देखिए गेट नंबर 18 है। तो लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सब लिखा हुआ रहता है। तो आप ध्यान से देखें कि हमारा बोर्डिंग पास में कौन सा गेट है और आप वहीं जाके वेट करें। अब हम आ गए गेट नंबर 1 के अंदर। तो ये देखिए बंदा सबको बुला रहा है जोन नंबर करके। तो हमारा जोन नंबर 5 है और ये बंदा बुला रहा है 3 को। तो देखिए बोर्डिंग पास में यहाँ पे लिखा रहता है जोन नंबर। तो जैसे ही मेरा जोन नंबर 5 को बुलाएगा तो हम फ़्लाइट के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। हमारा जोन नंबर 5 आ गया था। तो अब हमारा एंट्री ले रहा है। तो हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर और यहाँ पे वाईफाई फ्री रहता है, आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और बोर्डिंग पास में आपका ये गेट नंबर और बोर्डिंग टाइम और बोर्डिंग जोन ये सब आपको याद रखना होता है, क्योंकि इसी पे बेस पे पूरा काम होता है जब बोर्डिंग पास आप लेते हैं तो। और यहाँ पे बोर्डिंग पास चेक होगा और उसके बाद एरोप्लेन के गेट पे चेक होगा। और अगर आपको सीट नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा सीट कहाँ पे है, तो वहाँ पे एयर होस्टेस होता है। अगर उसको आप बोर्डिंग पास दिखाइएगा तो वो आपको बता देगा कि आपका सीट कहाँ पे है। अब हम आ गए हैं जहाज़ के अंदर और आपको हम बताना भूल गए हैं कि आप जब भी एयरपोर्ट पे आएँ तो आपका टिकट में जो टाइम दिया हुआ उससे 2 घंटा पहले आना पड़ता है, क्योंकि आपको इमिग्रेशन ये सब कराने में आपको टाइम लगता है। तो आप 2 घंटा पहले आएँ। अब मेरा जहाज़ भी उड़ गया है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर बहुत चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है कि पैर दर्द करने लगा। तो हम पहले खाना खा लेते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। ये देखिए मेरा खाना ये आया है। अब हम खाना खा लिए हैं। तो ये देखिए सीट के सामने डिस्प्ले लगा हुआ है। तो यहाँ इसमें फ़्लाइट का डिटेल्स दिया हुआ रहता है और इसमें बहुत कुछ आप देख सकते हैं। हाँ मेनू ये देखिए मेरा न्यू दिल्ली से कहाँ तक अभी पहुँचा ये दिखाएगा। ये देखिए अभी आधा रास्ता।
कहाँ पहुँचा है? ये देखिए अभी आधा रास्ता अबू धाबी पहुँचे। हमारा ये अबू धाबी उतरेगा, फिर अबू धाबी से फिर जद्दा जाएगा। एक स्टॉपेज है मेरा, तो हमारा भी टाइम है तो हम जब तक सो लेते हैं। अब देखिए मेरा जहाज़ लैंड हो रहा है जद्दा एयरपोर्ट पे। आ गए हैं अब एयरपोर्ट के अंदर। अब हम इमिग्रेशन कराएंगे। इमिग्रेशन कराने के बाद हमने जो दिल्ली एयरपोर्ट पे बैग दिया है वो रिसीव करेंगे। ये देखिए सऊदी अरबिया का मेट्रो। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पहले बैग ले लें उसके बाद इमिग्रेशन कराएं तो ऐसा नहीं होता है। पहले इमिग्रेशन करना होता है, फिर उसके बाद ही बैग ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इमिग्रेशन होगा उसके बाद आप बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते ही आपको बैग रिसीव करना होता है। अब हम इमिग्रेशन करवाते हैं। मेरा इमिग्रेशन हो गया है। इमिग्रेशन में दोनों हाथ का स्कैन लेता है और फ़ोटो लेता है। वहाँ पे कैमरा रहता है, उससे फ़ोटो ले लेता है। तो अब यहाँ से बैग लेंगे। मेरा भाई बाहर गाड़ी पे वेट कर रहा है, तो फिर उसके साथ जाएंगे रूम पे और रूम से फ्रेश होकर नहा वहा के उम्रा करने जाएंगे दोनों साथ में। तो अब हम रूम से निकल रहे हैं फ्रेश होकर उम्रा के लिए। तो उम्रा करने से पहले आपको उम्रा परमिट लेना पड़ता है, तो इस वीडियो को लास्ट में हम बता देंगे कि किस तरह से उम्रा परमिट बनाएं। ये देखिए गेटवे ऑफ मक्का। आप वीडियो में बहुत बार देखे होंगे इस तरह से, ये वीडियो बहुत वायरल होता है गेटवे ऑफ मक्का का। तो ये है गेटवे ऑफ मक्का। माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम गाड़ी से उतर गए हैं, तो अब चलते हैं अंदर। तो अब हम अंदर आ गए। ये देखिए टावर क्लॉक मक्का का। अब हम जा रहे हैं वज़ू बनाने के लिए और फ्रेश होने के लिए। अब हम यहाँ पे वज़ू बनाएंगे। अब हम वज़ू कर लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे व्हील चेयर मिलता है इलेक्ट्रिक वाली, तो यहाँ से आप लेके अगर आप एजेड हैं तो ले सकते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम यहाँ पैसा लगता है या फिर फ्री में मिलता है। ये देखिए ग्राउंड को साफ़ कर रहे हैं ये सब। देखिए कितनी खुशनसीब है ये सब। इन लोग की जितना तारीफ़ करे कम है, तो आप लोग भी तारीफ़ करें कमेंट में ये लोग के बारे में। कितने खुशनसीब है ये सब स्टाफ। अब हम जा रहे हैं काबा शरीफ के अंदर उम्रा करने के लिए। तो हमें गेट नंबर 79 से जाना है। तो ये देखिए गेट नंबर 79 है। अब यहाँ पे स्टाफ रहता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर टाइम अलग अलग गेट से एंट्री रहता है। तो आप पूछिए उनसे कि कौन सा गेट से जाना है। तो वो देखिए स्टाफ ये लोग दिख रहे हैं, इनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे कि कौन सा गेट से जाना है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। और हाँ, यहाँ पे पूछते ही आपके पास अगर चप्पल पहन रखे हैं तो आप चप्पल उतार लें, और आपके पास प्लास्टिक है तो उसमें रख लें। अब हम सीधा चलते रहेंगे तो हम पहुँच जाएंगे मक्का के अंदर। और अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो आप ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतना क्रश रहता है, इतना भीड़ रखता है कि आप भूल भी सकते हैं। तो हम जो गेट नंबर बताए थे तो वहाँ पे आप खड़े होके वेट कर सकते हैं अपना फैमिली का जो गुम हो गया है, क्योंकि एक वही जगह है, बहुत अच्छा लोकेशन है। बाकी जिधर भी जाइएगा बिल्कुल सेम ही सेम दिखेगा। तो आप वहाँ पे जो आपसे बिछड़ गया है तो आप वहाँ पे वेट करें। तो आप अपने फैमिली में बात कर लें कि अगर कोई भी बिछड़ता है तो हम वहाँ पे जाके जो बिछड़ गया है वो गेट नंबर पे हम वेट करेंगे, तो आप वहाँ पे आ जाइए। अब हम सीधा जाते हैं तो ये हमें जमजम का पानी है। तो ये देखिए यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है खाना काबा का कि सीधे जाइएगा तो खाना काबा के पास चले जाइएगा। तो और यहाँ पे देखिए जमजम का पानी हर जगह पे रखा हुआ है, तो आप कहीं भी बैठ के पी सकते हैं। हर थोड़ा थोड़ा दूर पे
जमजम का पानी मिलते रहेगा। आपको प्यास लगा हुआ है तो आप पी सकते हैं बैठ के। रास्ता समझ में अगर नहीं आ रहा है खाना काबा जाने का तो देखिए सब लोग जा रहे हैं तो उनके साथ भी जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। जब बैतुल्लाह पर नजर पड़े तो रास्ते से हटकर एक तरफ खड़े हों और ये आमाल करें। नंबर 1, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा कहीं। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा कहीं। नंबर 3, दोनों हाथ दुआ के लिए उठाएं और दुरूद शरीफ पढ़कर खूब दुआएं मांगें। अब हम आ गए हैं खाना काबा के पास। तो अब हम उम्रा करेंगे। तो उम्रा करने से पहले जो आप एहराम पहन रखे हैं तो आप राइट साइड से अपना हाथ निकाल लें। आपको निकाल के करना होता है। तो देखिए सब लोग इस तरह से पहन रखे हैं और ये देखिए मेरा भाई भी अब उस तरह से निकाल रहा है हाथ। देखिए निकाल लिया है। अब हम खाना काबा का 7 चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए कितना क्यूट सा बच्चा आया हुआ है उम्रा करने के लिए अपने मॉम डैड के साथ में। तो हम नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या क्यूट सा दिख रहा है बच्चा। इसका वीडियो बहुत लोग बनाए, मैंने देखा बहुत लोग वीडियो बना रहा था तो हमने भी वीडियो बना लिया बच्चे का और अच्छा भी दिख रहा है कितना क्यूट सा। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। तो यहाँ पे भी स्टाफ रहता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए ये है, ये आपको गाइड कर देंगे कि किधर जाना है, बता देगा रास्ता कि सफ़ा मरवा किधर है। तो ये देखिए सीधा जाएंगे तो सफ़ा मरवा की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे सीधे चलते रहें और सब लोग जा भी रहे हैं उससे भी पता चल जाएगा आपको। तो अब हम आ गए हैं सफ़ा मरवा के पास। अब हम यहाँ पे सफ़ा मरवा के पास 7 चक्कर लगाएंगे। ये वो जगह थी कि सैयदा हाजरा यहाँ अपने बेटे के लिए दौड़ी थी और उन्हें बेटे के लिए पानी चाहिए था। आज हाजी की बगल में पानी की बोतल और ये क्यों दौड़ रहा है और यहाँ माँ बेटा इकट्ठे दौड़ रहे हैं। पानी नहीं चाहिए तो फिर भी दौड़ रहे हैं। कहा, ऐ हाजरा तूने हद कर दी, जिस जगह पे तू दौड़ी थी कयामत तक उस जगहों पे जमाना दौड़ता रहे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ग्रीन लाइट, आप जैसे ही यहाँ पे पूछें यहाँ पे आप दौड़ लगाएं। जेंट्स को बिल्कुल ही दौड़ लगाना लाजिम है और लेडीज़ स्पीड में चले। ये देखिए ग्रीन लाइट के नीचे सब लोग दौड़ रहे हैं माशाल्लाह। अब हमारा सफ़ा मरवा का 7 चक्कर हो गया है और खाना काबा का। तो अब बाकी रहा बाल कटिंग करवाना। तो अब हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के बाल कटिंग करवाएंगे। तो हम बाल कटिंग नहीं करवाएंगे, हम गंजा होंगे। तो हम बाहर निकलते हैं। अब हम आ गए हैं बाहर, ये देखिए टावर क्लॉक के पास। तो अब हम जाएंगे सैनुल दुकान। तो अब हम चलते हैं। ये देखिए ये होटल जो दिखा रहे हैं ये होटल का नीचे है सैनुल दुकान।
और ये है बाहर निकलने का रास्ता टैक्सी पकड़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सिम कार्ड बेच रहा है बंदा। ये है, सीधा चलते रहेंगे। इसके अंदर बहुत ही दुकान है। अगर आपको जल नमाज लेना हो या तस्बीह लेना हो या खजूर लेना हो, और इसके अंदर रेस्टोरेंट है। अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना भी खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत दुकान है। अब दुकान स्टार्ट हो गया है। अगर आप को पता नहीं चलता है, बाहर निकलते हैं और बाल कटिंग करने के लिए, और आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे दुकान है, सैनुल दुकान, तो वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आपको पता चलता है तो वहाँ पे घूमते रहते हैं सैनुल दुकान का स्टाफ, तो आपसे पूछेगा कि आपको बाल कटिंग करना है। अगर आप बोलिएगा हाँ, तो आपको दुकान तक खुद बंदा लेके जाएगा। और बाल कटिंग का 10 रियाल लेता है। और हम जब जद्दा से मक्का आया तो उसका पैसा टैक्सी वाला लिया है 50 रियाल। हम लोग 3 लोग थे। और ये रहा रेस्टोरेंट का दुकान। हम पहुंच गए हैं सैनुल दुकान। तो ये देखिए मेरा भाई बैठ रहा है कटिंग करवाने के लिए। उसके बाद फिर हम गंजा होंगे। फिर गंजा होने के बाद फिर हम बाहर निकल के टैक्सी पकड़ के जाएंगे रूम। माशाल्लाह आप लोग का दुआ से अब हमारा उम्रा पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब हम टैक्सी स्टैंड आ गए हैं। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ कर जाएंगे रूम। तो हम आपको बताए थे कि इस वीडियो में, लास्ट के वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से उम्रा परमिट ले, तो हम ऐड कर देते हैं वो वीडियो, आप देख लीजिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता है तो हम व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आप उस पर कॉल या चैट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जानने वाले नुसुक ऐप से किस तरह से उम्रा परमिट ले। तो पहले नुसुक ऐप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद फिर विजिटर पे क्लिक करते हैं। विजिटर पे क्लिक करने के बाद फिर आपका वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। फिर कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री नंबर इंटर करने के बाद फिर मोबाइल नंबर इंटर करें। फिर उसके बाद ईमेल इंटर करें। फिर उसके बाद पासवर्ड इस तरह से यूज़ करें। फिर नीड स्पेशल असिस्टेंस, अगर आपको वहाँ पे व्हील चेयर चाहिए, अगर आप एजेड है तो आपको ये क्लिक करें। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके बाद ये 3 ऑप्शन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आपको ईमेल पे OTP आएगा। OTP इंटर करने के बाद फिर आपका ये देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। फिर ये देखिए विजिटर पे क्लिक करिए। विजिटर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करिए। फिर पासपोर्ट नंबर डालिए। फिर जो आप पासवर्ड यूज़ किए थे वो यहाँ पे इंटर करिए। फिर उसके बाद आपके पास OTP आएगा। OTP इंटर करने के बाद फिर होम पेज इस तरह से आ गया उम्रा का। फिर उम्रा पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मंथ और डेट, आपको जो मंथ में जाना है और फिर डेट नंबर जो भी यूज़ करना है वो यूज़ करिए। फिर उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे टाइमिंग का भी ऑप्शन है, आपको जिस टाइम में जाना है फिर वो टाइम को सिलेक्ट करिए। फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। फिर कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करिएगा फिर आपका इस तरह से उम्रा परमिट आपको रिसीव हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आप लोग को समझ में नहीं आया है तो मैं एक 10 मिनट का वीडियो बनाया हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। आप मेरा प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं।